श्री उपेंद्र पांडे जी हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका एक संघर्ष का लंबा इतिहास है। इन्होंने उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है जो एक सामान्य परिवार से जाने वाला व्यक्ति शायद न पा सके। आज ये मास जागरण में पहले काफ़ी दिन काम कर चुके हैं, ट्रिब्यून अखबार में बड़े पद पे थे, उसके अलावा और अखबारों में भी ये हिंदुस्तान में भी काम कर चुके हैं और सब एक बड़े पद पे थे, डिप्टी न्यूज़ एडिटर इस तरह के पदों पर ये रहे। और अब ये इस समय इनको फिर जागरण ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और इनको जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन का निदेशक बनाया गया है। और ये अब कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं कि आज पत्रकारिता के क्षेत्र में जो गिरावट आई है वो कैसे प्रशिक्षित करके अच्छे तरीके से पत्रकारों को ट्रेंड करके उनको इस फील्ड में लाया जाए, जिससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता और बेहतर हो और बनी रहे। उपेंद्र पांडे जी क्या करना चाहते हैं? आप इतना लंबा आपने अपना जीवन इसी पत्रकारिता में बिता दिया, अब आपका इस जागरण जो संस्थान है मास कम्युनिकेशन का, इसमें आप क्या अनुभव करके क्या करना चाहते हैं, कमी दूर करना चाहते हैं? जो मेरा अनुभव रहा है, एक तो जो पत्रकारिता जो एक मिशन और विज़न लेके जो भी आया है, आप आए, मैं आया, हम लोग पत्रकारिता एक मिशन और विज़न लेके ये कुछ करने की, समाज के लिए कुछ करने के लिए, देश कुछ करने के लिए, सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ने का एक जज्बा होता है, प्रायः वो पत्रकारिता में आता है। कि नौकरियां तो सब करते हैं, नौकरियां सबको मिल जाती हैं, चीज़ें करती रहती हैं, लेकिन ये केवल नौकरी नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। ये समाज को जागरूक करने की और दायित्व, अधिकार और कर्तव्य दोनों इसमें बहुत अधिकार भी है। अधिकार को लेकर जिसमें लोग लड़ाई होकर आते हैं कि बहुत हमको सुविधाएं मिलती हैं, सरकार से बहुत चीज़ें मिलती हैं, नेताओं से बहुत चीज़ें मिलती हैं, तो उन सबको प्रति हम ये कि दायित्व बोध भी आए, कर्तव्य और अधिकार दोनों की जानकारी हो पत्रकारिता क्षेत्र में उतरने के पहले। और एक जो पत्रकार उतरे मैदान में, उतरने के पहले वो अपनी पूरी तैयारी से आए, एक समझदार, एक ईमानदार, नैतिक, बौद्धिक व्यक्ति बने और समाज के प्रति वो खुद में अपनी गरिमा का ध्यान रखें और समाज में उसकी एक पत्रकारों की एक जो गरिमा, एक जो उनका छवि रही है वो उत्तरोत्तर निखरे और मजबूत हो, ये हम एक चाहते हैं। अच्छा, जैसे अभी तक आप ट्रिब्यून में, जागरण में, ऐसे बड़े बड़े अखबारों में आप बड़े पद पे थे, जिम्मेदारी के पद पे थे, आपने क्या अनुभव किया जो आप चाहते थे नहीं कर पाए वहाँ? जो सीधी बात ये है कि जो हम ये टीम वर्क है और टीम में जब कोई भी काम होता है, कोई भी आप टीम का काम कर रहे हो और ख़ासकर जब जन जागरूकता, हम जनसंचार के जनसंचारक हैं, तो जनसंचार जैसा काम होता है तो जो हम लगभग एक टीम एक इक्वल पल्स पे काम करती है, एक इक्विलिब्रियम में काम करती है, तभी एक रेजोनेंस बन के आता है और तभी उसका इम्पैक्ट आता है पूरा। तो हमको लगा कि जो पत्रकारिता में हमारे पास जो हमारी टीम के साथी आते हैं, हम चुनाव करते हैं, चुनाव करके उनका सिलेक्शन करते हैं, वो पत्रकार बनते हैं, मिशन में आते हैं, लेकिन लगता है कि उनका चावल कहीं आने में जल्दबाजी हो गई, कहीं चावल कच्चा रह गया, कहीं मसाला कायदे से पका नहीं। तो वही जो बात है कि कर्तव्य और अधिकार और अपना दायित्वबोध, अपनी गरिमा, एक व्यक्ति की जो गरिमा है वो बरकरार रखते हुए अपना जो कर्तव्य है, जिस मिशन को लेकर आया है, वो पूरा कर पाए, वो कमी रह जाती है, वो उनके सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से, शैक्षिक पृष्ठभूमि की वजह से, और जो नैतिक ईमानदारी जो समाज में हर क्षेत्र में जो अर्थ प्रधान जो होता जा रहा है, तो पत्रकारिता अर्थ प्रधान के लिए बनी ही नहीं, कभी नहीं बनी। यानी मेरा सवाल था कि जैसे एक जिम्मेदारी के पद पे जो कोई संपादक के पद पे रहता है, तो क्या वो चाहता है कि बदलाव चाहता है कि जो विश्वसनीयता की कमी आ रही है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या वो कोई प्रयास कर पाता भी है कि नहीं कर पाता? देखिए, एक पूरा जैसे है ना कि टीम वर्क है, तो एक ये संस्था है, संस्था का कोई संचालक है, किसी न किसी उद्देश्य से अखबार खोला है, किसी न किसी उद्देश्य से अखबार चला रहे हैं, तो जो एक अब जैसे दैनिक जागरण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ट्रिब्यून एक ट्रस्ट है समाज के प्रति दायित्व का, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, आज तक है, इंडिया टुडे है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो अपने हर जिसने भी शुरुआत की है वो एक मिशन, एक उद्देश्य लेके की थी।
तो वो उस उद्देश्य को लेकर के उनके डीएनए में होता है, उस हिसाब से लेकर के संपादक को भी चलना होता है, महाप्रबंधक को भी चलना होता है, मैनेजमेंट को चलना होता है, और नीचे तक ये होता है कि वो बात उनकी ट्रांसलेट हो। तो ये माना जाए कि स्वच्छ पत्रकारिता तो जो स्वच्छ मिशन के तौर पर पत्रकारिता होता के लिए है जी। वो उसके अंदर तमाम दिक्कतें आती हैं जो आपने देखी। देखिए जी, दिक्कतें आती हैं, लेकिन दिक्कतें तभी आती हैं जब हम जिस भी पद पे काम कर रहे हैं उस पद पर हम कहीं समझौता कर रहे हैं, हम कहीं अपने को कमज़ोर कर रहे हैं किसी कारण से, तभी दिक्कत आएगी। अन्यथा दिक्कत जो, क्योंकि सबका एक उद्देश्य, एक मिशन लेकर करें। आपने कोई बोल्ड कदम उठाया, कोई अपना निर्णय, या पत्रकारिता के क्षेत्र में संस्थानों में जो आप काम किए, कुछ नई चीज़ पेश करने के लिए आपने कोई बोल्ड कदम उठाया, वो है तो क्या है? जैसे हम लोगों ने देखिए, कोई व्यक्तिगत तो नहीं उठाता है। जैसे एक बोल्ड कदम रहा हमारा, जब मैं दैनिक जागरण में था तो जागरण प्रबंधन ने, मैं इलाहाबाद संपादक था, उसी वक्त जागरण प्रबंधन ने, संजय गुप्ता जी हमारे प्रधान संपादक रहे, और पूरे प्रबंधन ने ये फैसला किया कि जो पत्रकारिता के प्रशिक्षण और उनके दक्षता, कौशल और उनकी ईमानदारी में कोई प्रभाव आ रहा है, उनके आंतरिक रूप से जब उनके प्रमोशन हो रहे हैं, जो उनके प्रगति हो रही है, उसके वजह से वो कहीं बायस भी होते हैं, उसमें कहीं कमियां आ जाती हैं। हम लोग ही आपस संपादक हैं, कोई किसी को हम पक्षपात कर लेते हैं। तो ये हुआ कि एक एडिटोरियल का अलग से प्रबंधन विभाग बनाया जाए। एडिटोरियल एचआर का एक बड़ा बोल्ड कदम उठाया जा करके, क्योंकि एक जो एक कुशल लोग आए और पारदर्शिता हो पत्रकारों के प्रमोशन में, पत्रकारों की उन्नति में, पत्रकारों की प्रगति में और पत्रकारों के, तो एक दक्ष पत्रकार बन के वो कहीं दिखता रहे। जागरण में क्योंकि आता है, आपने देखा होगा आपने कि कोई 5 साल जागरण में रहा, कोई अमर उजाला चला गया, हिंदुस्तान चला गया, टाइम्स ऑफ इंडिया चला गया, डेली पर चला, कहीं जाए, लेकिन जो पत्रकारिता का अपना उसका एक बेसिक मानक है, प्रोफेशनल एथिक्स है, और जो प्रोफेशनल उसकी अपने एक दायित्व, हम तो ये कहेंगे कि जो प्रोफेशनल स्वार्थ होता है, अगर आप अपने प्रोफेशनल स्वार्थ के प्रति सिद्ध हैं तो आप अखबार का भी बहुत भला करेंगे, अपने संस्थान का भी, समाज का भी उत्कृष्ट करेंगे। जैसे आप तो मैनेजर एचआर भी रहे हैं एडिटोरियल जी, तो उसमें आपने क्या प्रयोग किया? उसमें हम लोगों ने ये प्रयोग किया कि किसी भी स्तर पे कोई भी हमारा, तो वो स्किल डेवलप हो, हमारा देखा जाए कि किस पत्रकार में क्या कमी है, जो हमारे संगठन में आ गया हमारा साथी, उसमें जो कमी है उस कमियों को पिन पॉइंट किया जाए, उसके साथ मिलकर पहले वो अपनी जो है वो समीक्षा करें कि उसमें क्या कमी है, फिर संस्थान उसका जो बॉस है वो करे और उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाए। कमी तो सब में होती है, जैसे हम ही लोग हैं, बहुत लग गए, एक लेखन बहुत अच्छा है, हम लिख रहे हैं, लेकिन हम तकनीक आगे बढ़ गई, हम तकनीक में प्रशिक्षित नहीं हुए, हम कह रहे हैं हम तो खबर बहुत अच्छी लिख रहे हैं, हम कंप्यूटर में उतने दक्ष नहीं हो सकते, हम उसमें एनालिसिस नहीं करना चाहते, तो उसका उनको उस पर बनाया कि अगर आप नहीं अपने को चेंज कर रहे हैं तो अब पूरे अखबार धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, इसलिए आप प्रशिक्षण दीजिए, नहीं तो फिर आपको उसमें जिस तरह से प्रमोशन चाहिए, जिस तरह इंक्रीमेंट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एचआर डिपार्टमेंट बनने के बाद कुछ पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर फर्क पड़ा है? हमने पाया कि फर्क पड़ा है, क्योंकि जो जिस तरह से भर्ती होती थी पहले समाज सूत्र आप भी हम लोग साथ जुड़े रहे हैं, जिस तरह से लोगों को भर्ती करते थे, आते थे, फिर वो आते हुए सीखते हुए वो तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी सीख जाते थे। तो जब एक बेसिक लेवल का जो इसीलिए जागरण में जो संस्थान ने हमको लिया कि आपने उधर पक्ष भी देखा है, अब इधर पक्ष से आप कहते थे कि हम लोग कहते हैं कि भाई हमको अच्छे पत्रकार नहीं मिल पाते प्रशिक्षण संस्थानों से, तो इसीलिए प्रशिक्षण संस्थान की जिम्मेदारी दी गई कि आप अच्छे पत्रकार तैयार करिए, अच्छे पत्रकार तैयार करके सभी जागरण हो, अमर उजाला हो, सभी संस्थानों को अच्छे, जब जर्नलिस्ट मैदान में उतरता हूँ किसी एक के लिए नहीं उतरता, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे ग्लोबली संस्था के लिए उतरता है, तो एक अच्छे पत्रकार तैयार हो, उस मिशन के लिए जो कमियां रह गई उसको पूरा किया जाए, किसी भी मैं इधर देखा जा रहा है कि जो अखबार हैं उनका स्तर, पत्रकारिता का स्तर या उनके न्यूज़ पैटर्न का स्तर धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर बेहतरीन बदलाव तो नहीं दिख रहा है, इससे क्या कारण हो सकता है? इसका मैं देख रहा हूँ कि जो एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, आप ये देखेंगे कि जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत मजबूत और सुदृढ़ है, वो तो खुददारी कर ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी किसी के आगे अनायास झुकना नहीं चाहता जब तक उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। तो जो खुददार हैं वो अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए तभी एक लेवल बनाए हुए हैं, जो अपने अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं वो ज़्यादा झुक करके दूसरे समझौते करते हैं, और समझौतों का जहाँ तक देखिए हमारा जो मॉडल है अखबारों का जो उठा शुरू से, एक उस मॉडल में ये कमी रह गई कि उसी बाद मॉडल बाद में टीवी नहीं आया, अब लेकिन डिजिटल चैनल दो चीज़ें मॉडल धीरे धीरे ठीक होने जा रहा है कि हम अखबार तो खरीदते हैं 4 रुपये, 4 से अगर 5 रुपये का अखबार हो गया, आपने कहा बहुत महंगा हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन
उस अखबार की लागत आती है 10 रुपये। तो 4 रुपये के अखबार हम खरीद रहे हैं, 10 रुपये 12 रुपये जो लागत आ रही है, तो 6-8 रुपये वो आखिर कौन बियर कर रहा है? जो वो बियर कर रहा है वास्तव में लगाम उसके हाथ में जाने लगती है और ये संघर्ष लगातार चलता रहता है। अखबार चाहता है कि हम अनबायस हैं, लेकिन जो 6 रुपये दे रहा है उसके हित देखने पड़ते हैं, अच्छा, नहीं चलेगा। क्या ऐसा भी है? ये मॉडल है जो भारत में आया। नहीं, जो जब से ये जिले जिले में एडिशन निकलने लगे, क्या आपको लगता है इसकी वजह से पत्रकारिता के स्तर में गिरावट है? वो एक व्यापारिक प्रयोग, वो एक प्रयोग था, लोकप्रियता का प्रयोग था। लोकप्रियता का प्रयोग था, वो कुछ स्तरों पे आपने भी खुद देखा कि कुछ चीज़ों पर जो संभल कर चला तो चला, लेकिन जब क्योंकि उसको चलाने के लिए उस मिशन और विजन के साथ जो प्रशिक्षित पत्रकार नहीं मिल पाए, तो जो मिले उनसे हमको चलाना पड़ा, जो मिले उनसे चलाना पड़ा, तो गिरावट स्वाभाविक। क्योंकि जो एक पत्रकारिता के जो बेसिक्स होते हैं, जब उनके प्रति हमने चल करके हम उसको जो है वो लेटर टू एडिटर जैसा बना देंगे या मुख्यमंत्री के नाम समस्या जैसा बना देंगे, तो क्योंकि मैं इसमें देखूंगा, मैं जब ट्रिब्यून में रहा चंडीगढ़ में, तो ये होता था कि हमने लोगों ने एक पॉलिसी बना ली थी कि हम उन समस्याओं को उठाएंगे। समस्याएं बहुत, लेकिन जिनको उठाइए उनको सिरे तक ले जाइए। क्यों लेने का आपने उठा दिया, 12 बार खबर छापी, लेकिन गंदगी, गड्ढा या पुल वहीं का वहीं पड़ा रह गया। जब उठाइए तो उसको पूरे मिशन उठाइए कि आपने पब्लिक के सामने, आप पब्लिक देख रही है तो आपने ये मिशन उठाया, लेकिन जैसे नेता को आप कहते हैं ना कि आपने कहा था क्या क्या नहीं हो पाया, ऐसे हमारा जिम्मेदारी है, हमने उठाया तो उसको हम हल तक ले जाए, नेता को, प्रशासन को, जितने उससे संबंधित फॉलो करके उसको वो काम फिर होना चाहिए, जनता की समस्या वो हल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये यही हम छाप तो देते हैं छापने के लिए, तो लेकिन जो भी उठाए, जो रिपोर्टर उठाए, जो संपादक उठाए, जो उठाए, फिर ये होना चाहिए कि हमने उसको क्या किया, पब्लिक के प्रति हमारी जवाबदेही। तो ऐसी चीज़ों को एक एक करके इधर चुनावों में जो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें अखबारों के ऊपर, पत्रकारिता के ऊपर, मीडिया के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए। ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, क्या क्या सब कहा गया। तो आप क्या महसूस करते हैं कि वास्तव मीडिया का क्या किसी बायस्ड होकर किसी संस्थान से जुड़कर सच्ची खबर नहीं दे रहा? आप तो हमारा पद इतना लंबा हो रहा है और हम लोग 30 साल देख रहे हैं और ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं, और फिर आप देखते हैं कि रिफाइन करने की कोशिश भी होती रहती है। ये ऐसा दौर है जो चलता रहेगा और कुछ लोग कुछ झुकेंगे, लेकिन ये है कि 100% सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ परसेंटेज झुकता है, कुछ परसेंटेज एकदम कड़क खड़ा रहता है, कुछ परसेंट मध्यम चलता है। ये समाज में लगभग वही चीज़ें मैं देख रहा हूँ इसमें भी कि निश्चित रूप से इसका अवलोकन होना चाहिए। और यह वैसे ही है जैसे कि जो हम जब आपका इसका देखिए मीडिया हो, अखबार हो, या जैसे हम एग्जिट पोल आते हैं, और एग्जिट पोल्स में भी देखिए किस लेवल से किस लेवल तक चीज़ें चली आती हैं, तो जैसे वो उसमें बायस हो रहा है कि हम क्या एग्जिट पोल में दे रहे हैं, वो भी हमारा एक पत्रकारी दायित्व है। अगर वो क्यों बार बार फेल हो रहा है, इसके मतलब जनता की पल्स पर हाथ, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जनता की पल्स पर हमारा कितना अच्छा हाथ, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे अखबार हो, जितना अच्छा पल्स पर हाथ होगा, जितना अच्छी हम डायग्नोसिस कर पाएंगे, उतना ही अच्छा हम चलेंगे। नहीं चलेंगे तो चाहे डॉक्टर हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। यही देखा गया इस बार चुनाव में कि मीडिया दो पक्ष खड़ा हो गया, एक पक्ष में और एक दूसरे पक्ष में, और ये दुखद है क्योंकि जो पत्रकार है, पत्रकार के ऊपर कतई ठप्पा किसी का कभी नहीं लगना चाहिए। यही पत्रकार का और यही अखबार का, यही मीडिया का पहला मानक ये कि हम निष्पक्ष रहें। हाँ, हम निष्पक्ष रहें और सत्य के साथ रहें। ठीक है, हो सकता है हमारा सत्य देखें कहीं वो, लेकिन हम अपनी ईमानदारी से देखें जो सत्य है। अरे इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? पत्रकार सबसे पहला पत्रकार है जो उस पर खड़ा हुआ है, जिसकी निष्पक्षता दांव में लगी। क्योंकि अगर आपकी निष्पक्षता दांव में लग गई और ऐसे हम हमारा अखबार है जिसमें 200 काम कर रहे हैं, उसमें अगर 150 की निष्पक्षता दांव में लग गई तो फिर वो पूरे अखबार की निष्पक्षता दांव में लगती। इसलिए हमारा दायित्व है कि, और यही मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें मीडिया में संस्थान, मेरी पहली चीज़ ये है कि होता क्या है कि हम खासकर जो हिंदी बेल्ट के लोग और कभी यूपी बिहार में देखा जाता है कि सबसे जो कमी आ रही, पत्रकार बाकी ट्रेनिंग भी कर लेता है, कैमरे में कुशल हो गया, कंप्यूटर सीख लिया, लेकिन जो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका जो पर्सनालिटी पार्ट, वो उसका कहीं ना कहीं दबा रह जाता है। और उस पर्सनालिटी को अपने को आइट पार लाने में, क्योंकि जैसे जो आ रहा है जिलों से, कस्बों से, बॉम्बे दिल्ली जा रहा है, नोएडा जा रहा है, अब वो देखता है कि वो लोग कैसे कर रहे हैं तो हम भी उसी लेवल को ऐसे करने लगे, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो सुरा सुंदरी और तमाम चमक धमक पड़ जाता है और मूल उद्देश्यों से अपने भटक जाता है।
इसलिए उसको पहले मजबूत करना है कि आप जिस उस पर खड़े हैं, पत्रकारिता के जो बेसिक मानदंड हैं और नैतिकता पर आपके जो व्यक्तित्व का है, सबसे पहले अपना व्यक्तित्व का इसलिए व्यक्तित्व को सबसे पहले रखना चाहिए। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बीच में जो एक कंपटीशन चल रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा? कंपटीशन चल के काफ़ी लंबा चल गया और मुझे लग रहा है कि अब इसके एक समय आने वाला है निकट भविष्य में जब दोनों का अब आपस में लड़ते लड़ते दोनों मिलकर एक हो जाने वाले हैं। जो ये अब डिजिटल मीडिया का जो चल रहा है, डिजिटल मीडिया, हमारा जो परंपरागत मीडिया, सोशल मीडिया, अब ये सब लगभग मिलकर के सब संगम होते जाएंगे और वास्तव में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर ही हमारा प्रिंट भी उसको उसी पे आना पड़ेगा धीरे धीरे, टीवी का जो उसको भी आना पड़ेगा, जो OTT आ रहे हैं, जो बाकी और चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि नई नई विधाएँ जो आती आ रही और आएंगी। ये आखिरी सवाल तो कि जो जिम्मेदारी आपको मिली है जागरण में डायरेक्टर, मैस मीडिया डायरेक्टर होकर, क्या पहली 3 चीज़ें क्या करना चाहिए? पहली 3 चीज़ें, सबसे चीज़ की हम जो हमारे पास प्रशिक्षित बच्चे आ रहे हैं उनकी जो हमने वही कहा पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी ओवरऑल एक जर्नलिस्ट के रूप में डेवलप हो, वो खुद एक अपनी खुददारी, एक गरिमा के साथ मैदान में जाएं। दूसरे जो मैदान में जाएं वो उस इंडस्ट्री के लेवल पे उनकी के लिए हम उनको तैयार करके भेज पाएँ ताकि वहाँ जा कर के वो अपनी गरिमा, संस्थान की गरिमा दोनों प्रभावित न हो और वो अच्छे पत्रकार बन करके, क्योंकि अब मीडिया हाउसेज में ये टाइम नहीं, वो ट्रेनिंग सेंटर के रूप में काम करता है, वो दौड़ता है, तो हमको ट्रेन करके उनको देना होगा। तो जो पत्रकार बेसिक और उसको हम तब दे पाएंगे जो हमारी जो एंट्री है, जो वास्तव में जैसे कि एक विधा रही डॉक्टर बनना चाहता है आदमी, इंजीनियर तो वो मेडिकल लेता है, इंजीनियरिंग जानना चाहता है तो वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री लेता है, मैंने और कॉमर्स ले रहा है। इसी तरह से पत्रकारिता की विधा उसको बेसिक से लेना पड़ेगा। 10th के बाद CBSE ने, यूपी बोर्ड ने, सब ने कर दिया है कि पत्रकारिता 11th 12th में पढ़ाई जाती है, पहले वो बेसिक समझ ले। अगर उस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको गंभीरता समझे, क्योंकि वो किसी से कम नहीं है। आप देख रहे हैं, खुद ही आप रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक मानक पत्रकार किया तो आपकी तनख्वाह किसी IAS PCS से कम नहीं है। और जैसे अभी जो अग्निहोत्री जिन्होंने द कश्मीर फाइल फिल्म बनाई, अब ये फिल्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के मेरे 3 साल सीनियर रहे हैं जिन्होंने बनाई, तो वो पत्रकारिता शुरू किया, पत्रकारिता का प्रशिक्षण दिया था। तो आपके कहीं तक जा सकते हैं आप करोड़ों के वेतन वाले भी हो सकते हैं, मान सम्मान वाले भी हो सकते हैं और समाज में क्रांति भी ला सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर पहले वो स्किल डेवलप करके, तो वो शुरुआत होगी जब आप जर्नलिस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, उस टाइम आप कितने स्किल हो रहे हैं। और हमारा भी जिम्मेदार है कि उनको ही एंट्री दें, चाहे वो 2 बार में टेस्ट देके आए, 3 बार में टेस्ट देके आए, जैसे IIT में आते हैं। जब आप कुशल हो जाएं, उस इंस्टीट्यूट में आने के अलावा आप स्तर हो जाए, तब आप आए, ताकि आप उसके बाद देखें। धन्यवाद उपेंद्र जी। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के निदेशक अभी हमारे सामने थे उपेंद्र पांडे जी। उनसे लंबी बातचीत हुई और बहुत सी चीज़ें जो लोगों के मन में भ्रम है उसके बारे में उन्होंने दिल खोल के सारी बातें बताई और समझते हैं कि उनका यह इंटरव्यू बहुत सार्थक इंटरव्यू रहा है और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।